आइए विमीय विश्लेषण यानी डायमेंशनल एनालिसिस से संबंधित एक प्रश्न हल करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक समीकरण है v यानी वेग बराबर ए बी का वर्गमूल प्लस बी टी प्लस सी बटा डी प्लस टी, और इस प्रश्न में हमें ए बी सी और डी की इकाइयों का पता लगाना है। तो इससे पहले कि मैं इसे हल करूं, क्यों ना वीडियो को रोककर आप स्वयं इसे हल करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम जानते हैं कि भौतिक राशियां केवल तभी जोड़ी या घटाई जा सकती हैं जब उनकी विमाएं यानी कि डायमेंशन समान हो। इसका मतलब इस समीकरण में यदि बाईं ओर वेग है और दाईं ओर तीन राशियां जोड़ी जा रही हैं, तो इन तीनों राशियों की इकाइयां वेग की इकाई के समान होंगी, और हम जानते हैं कि वेग की इकाई मीटर प्रति सेकंड होती है। अब यदि हम इसे विमीय रूप में लिखें तो यह होगा L, जो कि मीटर या दूरी के लिए है, और t-1 क्योंकि यहाँ समय या सेकंड हर में है, यानी LT-1। तो यह वेग का विमीय सूत्र है। अब इन सभी राशियों यानी ए बी का वर्गमूल प्लस बी टी प्लस सी बटा डी प्लस टी, इन सभी राशियों का भी यही विमीय सूत्र होगा। तो इस जानकारी का उपयोग करके आइए ए बी सी और डी की इकाइयों का पता लगाने का प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले बी टी की विमा ज्ञात करते हैं। यहाँ हमें केवल एक ही राशि अज्ञात है, वो है बी। यहाँ टी समय को दर्शाता है, इसलिए इसकी विमा कैपिटल टी होगी, और बी टी की विमा LT-1 के बराबर होगी। अब यहाँ टी यानी समय की विमा कैपिटल टी है, इसलिए यदि हम इसे b कैपिटल टी लिखें तो यह बराबर होगा LT-1 के, यानी b की इकाई LT-2 होगी। अब आइए AB के वर्गमूल को देखते हैं। तो यहाँ हमें b की इकाई या विमा ज्ञात है, और हमें यह भी ज्ञात है कि इस भौतिक राशि यानी AB के वर्गमूल की इकाई LT-1 यानी मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगी। इस प्रकार यदि b बराबर LT-2 है तो AB के वर्गमूल को हम लिख सकते हैं वर्गमूल a, इसकी विमा हमें अभी ज्ञात नहीं है, गुणा LT-2 जो कि b की विमा है, और यह LT-1 यानी लेंथ टाइम -1 के बराबर है। अब यदि a की विमा हम L मान लें तो यह हो जाएगा वर्गमूल L की घात 2 गुणा t की घात ऋण 2, और जब हम वर्गमूल को हटाते हैं तो हमें मिलता है LT-1, जो कि वेग की इकाई या विमा के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि a की विमा L है। अब चलिए c बटा d प्लस टी को देखते हैं। तो इसकी विमा या इकाई भी LT-1 के बराबर होगी। अब यहाँ हर में हम d को समय में जोड़ रहे हैं, इसका मतलब d की इकाई भी वही होगी जो समय की है, यानी कैपिटल T। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हर की विमा t है, इसलिए c केवल लंबाई होगी, यानी इसकी विमा L होगी। इससे c बटा d प्लस टी की विमा हमें LT-1 मिल जाएगी। T-1 इसलिए क्योंकि t हर में है। तो इस प्रकार हमने प्रश्न को हल कर लिया है, और हम देख सकते हैं कि a की इकाई लंबाई है L है, b की इकाई LT-2 है, c की इकाई भी लंबाई यानी कि L है, और d की इकाई समय यानी कि t है।